हेलो एवरीवन, आज है 15 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। देखिए, 25 रुपए के शेयर में आज अच्छी खासी रैली आई है। मुश्किल से 2% की तेजी तो आज जरूर देखने को मिली है, लेकिन उस तेजी की वजह भी है क्योंकि इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए थे और नतीजे यकीन मानिए बेहतर थे, शानदार आए हैं। और इसी नतीजे की बदौलत शेयर में आज अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। शेयर अगर हम देखें तो अच्छे प्राइस के ऊपर आज ट्रेड भी कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईआरएफसी लिमिटेड का ये शेयर खरीदने के पर्पज से कितना अच्छा है और कितना रिस्की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। 25-26 रुपए का ये शेयर है। 2% की गिरावट सॉरी तेजी आज हमें देखने को मिली है। और अगर हम देखने जाए तो इसका जो आईपीओ है वो हाल फिलहाल में ही आया है। हाल फिलहाल में इसका आईपीओ आया है। आप देखिए उसके बाद शेयर एकदम फ्लैट है। 26 रुपए का इसका प्राइस था, ऑफर प्राइस था। और उसके बाद देखिए तो गिरावट आई थी क्योंकि मुश्किल से 3.5 गुना सब्सक्राइब ये हुआ था। तो ज्यादा सब्सक्रिप्शन, ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में देखने को नहीं मिल रहा था और इसीलिए जो लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और ये मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था जब इसका आईपीओ का आखिरी दिन था सब्सक्रिप्शन के लिए। और मैंने कहा था कि अगर आप लिस्टिंग गेन के पर्पज से इस शेयर को खरीद रहे हैं तो अवॉइड करिए, खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं तो शायद ये शेयर आपके लिए बेहतर हो सकता है। और वही हुआ, लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जिस दिन शेयर मार्केट पे लिस्ट हुआ उसी दिन 5% की हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। शेयर ऑलमोस्ट अपना जो 25 रुपए का जो लेवल है उसको मेंटेन करके चल रहा है। ना बड़ी तेजी है ना बड़ी गिरावट है, उसी प्राइस को ये मेंटेन करके चल रहा है। बिल्कुल इसका जो प्राइस चार्ट पैटर्न है वो फ्यूचर में आपको रेल विकास निगम की तरह देखने को मिल सकता है। आईआरएफसी के जो नतीजे आए हैं बेहतर है, शानदार है, एक्साइटिंग है। बीएससी में देखेंगे तो 24 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। अभी वक्त हुआ है दोपहर के 12 बजे है। और एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट अभी के वक्त में देखने को मिल रहा है शेयर में। खरीदारी पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी एक्टिव हो चुका है अब ये शेयर, क्योंकि नतीजे आए हैं, शानदार इसके नतीजे हैं। उसने भी यहाँ पर अच्छा पार्टिसिपेट जरूर किया है। प्रमोटर कौन है? सरकार है और उनके पास 86.36% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट स्टॉक है ये और काफी तगड़ा स्टॉक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2.23% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 2.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 18 एफआईएल्स का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 6.18% के आसपास देखने को मिल रही है। आईआरएफसी की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, यहाँ से तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तो आप देखिए रेवेन्यू अगर हम देखें तो दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था उसमें सिर्फ 760 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू था। 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2008 में इतना था। 2009 का जो मार्च क्वार्टर था उसमें 830 करोड़ था। उसके बाद 10 साल बाद अगर हम देखें तो 800 करोड़ के रेवेन्यू 3640 करोड़ तक पहुंच जाते हैं दिसंबर 2019 में। सितंबर 2020 में ये रेवेन्यू 3713 करोड़ है। और इस बार रेवेन्यू और ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 3932 करोड़। मतलब अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू हम कह सकते हैं। प्रॉफिट की भी मैं बात करने जाऊं तो प्रॉफिट भी अब तक का हाईएस्ट आप कह सकते हैं इसको। 2008 में जहां ये कंपनी सिर्फ 88 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 2009 के क्वार्टर में जहां ये 150 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, दिसंबर 2019 के क्वार्टर में जब इसका प्रॉफिट 907 करोड़ था, मतलब पिछले साल, उसके बाद 995 करोड़ रहा सितंबर में, मतलब पिछले क्वार्टर में। और अभी ये 1045 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। तो भैया ये अच्छी बात है किसी भी कंपनी में कि आपको क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये ग्रोथ और बढ़िया भी हो सकता है। रीजन मैं आपको बताऊं तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर दमदार है और गवर्नमेंट का भी जो फ्यूचर प्लान है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर
वो भी काफी दमदार है। अब रेलवे का विकास करना है, रेलवे को और बेहतर बनाना है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से चलाना है, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। और पैसा कौन देता है यहाँ पर? तो पैसा देने का काम करती है ये कंपनी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। रेलवे को भैया फाइनेंस करती है ये कंपनी। रेलवे का जो खर्चा होता है उसमें से 30% से लेकर 40% तक का खर्चा ये कंपनी करती है, और बहुत बड़ा खर्चा अब तक की कंपनी कर भी चुकी है, प्रॉफिट इनको मिलता भी होता ज्यादा। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो पूरी की पूरी ग्रोथ है वो रेलवे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। रेलवे जितना ग्रो करेगी उतना ये कंपनी भी ग्रो करेगी आने वाले दिनों में। जितना रेलवे खर्च करेगी उतना ये कंपनी उनको प्रोवाइड करेगी, और बदले में उनको भी इसके बदले में अच्छा खासा पैसा मिलता भी है। तो नतीजे अच्छे आए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर पिछले अब तक के हाईएस्ट प्रॉफिट्स और हाईएस्ट रेवेन्यू आप कह सकते हैं क्वार्टर के, और आने वाले दिनों में इसी तरीके की और बड़ी तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है, और अच्छे रेवेन्यू उनके बरकरार रह सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये शेयर मुझे देखने में बिल्कुल रेल विकास निगम का चचेरा भाई लगता है। उसी की तरफ बहुत ही स्लो तरीके से मूव करेगा, लेकिन हाँ, जब तेजी दिखाएगा तो अच्छी खासी रैली भी दिखा देगा ये शेयर। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जब आईपीओ आया था तब मैंने आपको कहा था कि अगर आप लिस्टिंग गेन के पर्पज से इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि 26 रुपए का आईपीओ था, तो मैंने आपको स्ट्रेट अवे मना किया था कि लिस्टिंग पर्पज के हिसाब से खरीद रहे हो तो ये शेयर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर दाव खेल सकते हो। मेरी अभी भी यहाँ पर यही कमेंट्री है कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करिए इस शेयर को, लेकिन नजरिया अगर आपका यहाँ पर कम से कम 2-3 साल का है तो ये शेयर डेफिनेटली आपके पॉकेट में आप रख के चल सकते हो इसको। लेकिन हाँ, एक साथ किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स भी खरीदने की गलती मत करना। धीरे धीरे खरीदारी करो, टुकड़ों में खरीदारी करो। 1000 खरीदने तो अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 की क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, अगर कभी गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। डूबने वाला ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले दिनों में ये शेयर आपको अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट है, और सरकार के रेलवे को लेकर काफी अच्छे प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। रेलवे में कई तरीके के अच्छे सुधार आपको देखने को मिलेंगे, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो ओवरऑल आईआरएफसी लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ही खरीदारी करिए, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा। आप देखिए अच्छे नतीजे आए थे, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में डेफिनेटली ओपन अच्छे प्राइस पे होता है। 26 रुपए 15 पैसे के ऊपर ओपन हुआ था, 26 रुपए 20 पैसे तक गया भी सही, लेकिन वापस से 25-85 के ऊपर टूट के नीचे भी आ गया है ये शेयर, और अभी भी एटलीस्ट 2% का ग्रोथ तो जरूर देखने को मिल रहा है। तो ये मत सोचिए कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ही स्लो तरीके से मूव करेगा, बहुत ही स्लो। आपका जो पेशेंस है उसको ये टेस्ट करेगा, बिल्कुल रेल विकास निगम की तरह उसी का चचेरा भाई बनने वाला है ये शेयर। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखकर ही इसमें खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये बेहतर लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाती है कंपनी, और आने वाले बेहतर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अच्छा खासा मुनाफा इनको मिलने वाला है। रेलवे एक्सपांशन से लेकर भी इनको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, और कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर दमदार मुझे लग रहा है। तो बने रहने की सलाह होगी, लेकिन तभी जब नजरिया लॉन्ग टर्म का हो और टुकड़ों में खरीदारी करने का आपका नजरिया हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।